उपदेश से देवहूति माँ को आत्मज्ञान हुआ। बिंदु सरोवर पर जाकर साधना कर देवहूति माँ ने निर्वाण को प्राप्त किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि मैंने मनु जी की पुत्रियों की कथा कह दी, अब मैं मनु जी के पुत्रों की कथा कहता हूं। मनु जी महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रतो उत्तानपादो शतरूपायते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षाणां जगतः स्थितौ। महाराज मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत छोटे हैं और उत्तानपाद बड़े हैं। अब सुखदेव जी ने प्रियव्रत को पहले स्मरण किया भागवत में और उत्तानपाद को बाद में। लोक व्यवहार में नियम यह देखा जाता है, बड़े पुत्र का नाम पहले आता है और छोटे का बाद में आता है। अच्छा, इस प्रसंग को पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा बालकांड में। उन्होंने उत्तानपाद का नाम पहले दे दिया, प्रियव्रत का बाद में दिया, लेकिन सुखदेव जी ने प्रियव्रत का पहले दिया, उत्तानपाद का बाद में दिया। तो सुखदेव जी से पूछा गया, बाबा ये क्या मामला, बड़े का नाम पहले आता है और छोटे का नाम बाद में आता है। आपने छोटे को पहला स्थान दे दिया और बड़े को दूसरा स्थान दिया। सुखदेव जी ने कहा, कई बार क्या होता है कि छोटा बेटा लायक हो ना, लोक भाषा में बोल रहा हूं, साधारण भाषा में, छोटा बेटा लायक हो ना तो छोटे का नाम पहले आ जाता है और बड़ा लायक ना हो तो उसका नाम बाद में आता है। यहां भी ऐसे ही है। इसलिए कहा, प्रियव्रतो उत्तानपादौ शतरूपायते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षाणां जगतः स्थितौ। तुलसी बाबा से पूछा गया कि आपने, सुखदेव जी ने प्रियव्रत का नाम पहले दिया, उत्तानपाद का बाद में, और पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखो, लायक श्रेष्ठ आचरण वाला प्रियव्रत है, उत्तानपाद योग्यता में प्रियव्रत के बराबर नहीं, इसलिए योग्य होने के कारण छोटे का नाम मैंने पहले दे दिया और बड़े का नाम, और आपने बड़े का पहले दे दिया उत्तानपाद का। अभी हमने वो पंक्ति मानस की गाई थी, स्वयं भू मनोर सुकृपा जिनते वह नर सृष्टि अनुपा दंपत धर्म आचरण नेका अजो गाँव श्रुत जिनकर लेका निप उत्तानपाद सुत तासु। तुलसी, अब आपने पहले क्यों दे दिया? बोले देखो, उत्तानपाद जैसा भी था मैं उस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उत्तानपाद का जो बेटा ध्रुव था वो तो कितना बड़ा भक्त था, इसीलिए जिस पिता का पुत्र इतना बड़ा भक्त हुआ उस पिता को आदर देना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने उस पिता का नाम पहले दिया, क्योंकि उसका पुत्र कितना बड़ा भक्त हुआ ध्रुव। निप उत्तानपाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। इतना बड़ा भक्त उसका बेटा हो, ठीक है, बात जैसा भी था। प्रियव्रत का अभिप्राय मेरे भाई बहन है कि हमारा व्रत हमको प्रिय लगे और हमारा व्रत सबको प्रिय लगे। कई बार व्रत तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन हमारा व्रत हमको ही प्रिय नहीं लगता है। जिस दिन हमारा व्रत उपवास हो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, घर के जितने सदस्य सब पर गुर्राते रहते हैं कि तुमने तो नाश्ता भी किया, भोजन, हमने तो पानी भी नहीं पिया है अभी तक, कल जाके पानी पीऊंगा, कल जाके व्रत खोलूंगा। अब इतना आपको भूख लगती है तो फिर व्रत मत करो, भोजन करके भी भजन हो सकता है, भजन करो।
जब हम व्रत करें तो हमारा व्रत हमको भी प्रिय लगे और परिवार वालों को भी प्रिय लगे कि ठीक है आज तो व्रत है। प्रिय व्रत भगवान के प्रिय भक्त है। प्रियव्रत ने भगवान की साधना किया, भगवान प्रसन्न हुए, वरदान देने के लिए क्या चाहे मांग लो। बोले सूर्य की तरह मेरे शरीर से प्रकाश प्रकट, प्रकाश नहीं। ठीक है, भगवान ने भक्त के लिए कुछ अदे नहीं, भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। अब तो उनके शरीर से प्रकाश फैलता। अब रात में अंधेरा रहता था, दिन में तो सूर्य का प्रकाश, लेकिन रात में अंधकार। तो एक दिव्य रथ का निर्माण प्रियव्रत ने करवाया और मन के समान गतिकारी घोड़े रथ में जोड़ दिए। अब रात में प्रियव्रत उस रथ पर बैठ करके और रथ को दौड़ावे तो रात में भी लगे कि दिन है। अब इससे साधु महात्माओं को बड़ा चक्कर पड़ गया। साधु महात्माओं को यही नहीं पता चले कि कब सूर्यास्त हुआ और कब सूर्य उदय हुआ, तो जो उनके भजन की साधना की दिनचर्या थी सब बिगड़ने लगी। तो भगवान से प्रार्थना किया और देवताओं को भी अच्छा नहीं लगा कि ये तो सूर्य की महिमा घटा रहे हैं। तो देवताओं ने भी भगवान से प्रार्थना किया कि आपने अपने भक्त को ये क्या दे दिया, आपने जो दिया है उसका भक्त आपका दुरुपयोग कर रहा है। तो भगवान प्रियव्रत के पास आए और बोले राजन वरदान का दुरुपयोग मत करो, इस कार्य से अलग हो जाओ। और तब प्रियव्रत ने कहा प्रभु मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस कार्य से विलग हो जाता हूँ। प्रियव्रत उस कार्य से विलग हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि बड़े पुत्र हैं महाराज उत्तानपाद। उत्तानपाद का अभिप्राय है जिनका पांव ऊपर हो और सर नीचे हो। संस्कृत में ऊपर को कहते हैं उत्तान और पैर को कहते हैं पाद, माने जिनका सर नीचे पांव ऊपर हो उनको कहते हैं उत्तानपाद। तो क्या ये भागवत का राजा ऐसे ही था, सर नीचे पांव ऊपर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था हमारे आपकी तरह। अभिप्राय ये है कि बुद्धि ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, बुद्धि अधोगामी नहीं होनी चाहिए। और सरल करना चाहते हो तो ऐसा कह सकते हो कि बुद्धि जो है, विचारधारा जो है श्रेष्ठ होनी चाहिए। श्रेष्ठ काम नहीं कर सकते हैं, श्रेष्ठ विचार तो रख सकते हैं। श्रेष्ठ कार्य करने में समय लगेगा, संपत्ति लगेगी, तब श्रेष्ठ कार्य होगा। लेकिन श्रेष्ठ विचार रखने में कुछ भी नहीं लगता। लेकिन जो ना श्रेष्ठ कार्य करे ना श्रेष्ठ विचार रखे, उसी को कहते हैं उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की धर्म पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का अभिप्राय होता है सुंदर नीति जानने वाली सुनीति। लेकिन फिर भी महाराज सुरुचि को ले आए। सुनीति थी फिर भी सुरुचि को लाए हैं, क्योंकि उत्तानपाद है ना, उत्तानपाद है तो सुरुचि को लाएंगे। सुरुचि का अर्थ है रुचि के अनुरूप हो, और जिसकी विचारधारा ही उल्टी है, वो नीति में जीवन जीना नहीं चाहता है, वो तो भोग में जीवन जीना चाहता है। इसीलिए सुनीति के रहते हुए भी सुरुचि आ गई, सुरुचि को ले आए। समय आगे बढ़ा, दोनों रानियों ने गर्भावस्था का अनुभव किया, और जब दोनों रानियों ने गर्भावस्था का अनुभव किया और ये समाचार सुरुचि को मिला कि मैंने तो गर्भावस्था का अनुभव किया, सुनीति भी गर्भावस्था में है, बस सुरुचि को सुनीति से चिढ़ हो गई। अच्छा, सुरुचि सुनीति साथ साथ रह भी तो नहीं सकते। नीति और रुचि के अनुरूप भोग ये साथ साथ नहीं रह सकते, मुश्किल। मेरे भाई बहन, सुरुचि ने महाराज को बहका कर अपने पक्ष में कर लिया और सुनीति को घर निकाला दे दिया। महाराज ने उसको घर से निकाल दिया। सुनीति महारानी महल से दूर वन में रहती है, झोपड़ी बना करके। सवा शेर जब उसको गुजारे के लिए मिलता है महीने में,
और 2 पुरानी साड़ी छोटी रानी की उसको साल में दे दिया जाता है, भेज दिया जाता है। उसी में वो गुजर बसर कर रही है और मानती है कि पति जिसमें प्रसन्न मैं उसमें प्रसन्न। अच्छा है वहां भजन ठीक से नहीं हो पाता था, यहाँ एकांत में भजन करने का अवसर मिल गया, भजन करते हैं। अभिप्राय यह है नीति में जीवन अगर आप जीते हैं तो सवा शेर जौ में गुजारा करने के लिए भी तैयारी रखना। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा है कि आपको सवा शेर जौ में गुजारा करना पड़े, आपको फटे पुराने कपड़ों में गुजारा करना पड़े। कि नीति में जीवन जीने वालों के साथ ऐसा हो सकता है। नीति में जीवन जीने वाले को घास की रोटी खाना पड़ता है। नीति में जीवन जीने वाले को कई बार घास की रोटी भी नसीब नहीं होती है, लेकिन इतिहास में स्वर्णाक्षर में नाम उसी नीति में व्यक्ति का आज भी अंकित है। मानसिंह ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। बदले में दिल्ली दरबार में मानसिंह को ऊंचा पद मिला, प्रतिष्ठा मिली। लेकिन महाराणा प्रताप सिंह ने वैवाहिक संबंध तो दूर, महाराणा प्रताप सिंह ने कह दिया कि मैं अकबर के आगे सर नहीं झुका सकता। ये गौरव की बात है। मैं श्री राम का वंशज हूं, मैं कैसे सर झुका। किसी प्रलोभन में महाराणा प्रताप नहीं आए। उन्होंने भारतीय अस्मिता की रक्षा किया और उसके लिए कितने कष्ट उन्हें उठाने पड़े, इतिहास साक्षी है इस बात का। लेकिन आज मानसिंह की कोई चित्र, कोई तस्वीर किसी के घर में कहीं चौराहे पर कहीं नहीं दिखाई देती, लेकिन महाराणा प्रताप हर हृदय में विराजे हैं। हर भारतीय के हृदय में, हर हिंदू के हृदय में महाराणा प्रताप विराजे हैं। और लगभग घरों में भी दीवार पर महाराणा प्रताप सुशोभित दिखाई देते हैं। और कहीं भी उनकी छवि दिख जाए तो अनायास ही आपका सर उनके आगे झुक जाता है, क्योंकि उनका नीति, उनका राष्ट्र प्रेम याद आ जाता है। हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, भारत मेरा आजाद रहे। मैं घोर उजाड़ा में भटकूं, दुनिया में मेरी याद रहे। ये पंक्तियां स्मरण में आ जाती। मैं निवेदन किया करता हूं व्यासपीठ से वो पंक्तियां जो डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने जौहर महाकाव्य में लिखा है कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। वीर भूमि चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। वीर भूमि चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। जब भारत के सभी राजे रजवाड़ों ने अकबर के आगे तलवार डाल दिया था, तब भारत की अस्मिता को अगर किसी ने बचाया तो एक ही महापुरुष ने उस समय, महाराणा प्रताप, जिसने अकबर को सितारे हिंद नहीं बनने दिया। नहीं, उसने भारत की अस्मिता की रक्षा किया। वैदिक आर्य संस्कृति के ध्वज को उस वीर पुरुष ने झुकने नहीं दिया और चित्तौड़ के दुर्ग से वो ओम का केसरिया ध्वज उतरा नहीं उस काल में। बाकी तो दुर्गों से केसरिया ध्वज उतर गया था, लेकिन अगर कहीं लहराता रहा तो चित्तौड़ के दुर्ग पर केसरिया ध्वज लहराता रहा, वो उतरा नहीं मुगल का। महाराणा प्रताप तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, करें, लेकिन मैं कहा करता हूं भाई,
हमारी बात कितनी आपको प्रिय लगती है आप जानो, लेकिन मैं कहा करता हूं कि तीर्थों की यात्रा करें, लेकिन उसमें सूची में थोड़ा बढ़ा लें कि हमें चित्तौड़ देखना है, हल्दी घाटी देखना है और हल्दी घाटी की माटी को माथे पे लगाना। हल्दी घाटी में आज भी चेतक की ही हिनहाट सुनाई देती है, आज भी महाराणा प्रताप की ललकार और मुगलों की चीत्कार सुनाई देती है, आज भी हल्दी घाटी को स्मरण रखना चाहिए कि सभी तीर्थों का रज माथे पे लगा लिया, लेकिन हल्दी घाटी तो रह गई है। हल्दी घाटी का भी रज हम माथे पे लगाएंगे तब यात्रा हमारी पूर्ण होगी। जिन्होंने धर्म के लिए, देश के लिए अपने सभी सुखों को झोंक दिया, ऐसे महापुरुषों को भुलाना नहीं चाहिए। तो मैं कह रहा था नीति में जीवन जीना है तो सवा शेर जो में गुजारा करना पड़ सकता है, फटे पुराने कपड़ों में गुजारा करना पड़ सकता है।